कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने कहा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और मंगलसूत्र की राजनीति को लोगों ने नापसंद किया है। देश का और प्रदेश का मूड कांग्रेस के पक्ष में है। 400 पार का दावा करने वाली एनडीए 200 कुछ पर आकर अटक गई। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। यह परिणाम सरकार के विरोध में आए हैं। वैभव गहलोत की हार पर पायलट ने कहा, वैभव पिछली बार भी नहीं जीत पाए थे, इस बार भी नहीं जीत पाए। हम और मेहनत करेंगे और अगली बार किसी और सीट से वैभव गहलोत जीतेंगे। हनुमान बेनीवाल पर कहा कि आज भी वह गठबंधन में है। पायलट जयपुर से जालौर जाते समय अजमेर हाईवे पर रुके थे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया था। मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट बोले, लोकसभा चुनाव परिणाम का शुद्ध रूप से आकलन करेंगे तो यह वोट सरकार के खिलाफ पड़े हैं। लोकसभा के चुनाव ऐसे थे जिसे पूरी दुनिया देखना चाहती थी। देश के लोग किस प्रकार की राजनीति को पसंद करते हैं। पिछले 10 साल से भाजपा के शासन में लोगों ने देखा भाषण, प्रचार, प्रोपेगेंडा, बैनर, टेलीविजन और विज्ञापन की राजनीति थी। सरकार ने आर्थिक दृष्टि से सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। पायलट कहा कि भाजपा का संख्या बल 303 था, आज 60 से 70 उनके सांसद कम चुनकर आए हैं। एनडीए ने दावा 400 का किया था, 200 कुछ पर आकर वह अटक गए हैं। यह जो जनादेश है यह खंडित है। किसी भी दल को सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जो सत्ता में थे उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उन्हें आकलन करना चाहिए कि कहां कमी रह गई थी। विपक्ष को खत्म करना चाहा था कांग्रेस और इंडिया अलायंस को आपात जन समर्थन जनता का मिला है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में बेहतर रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। इस बार 11 सीटों पर भाजपा को पराजित कर पाए हैं। यह सबकी सामूहिक मेहनत का परिणाम है। अच्छे प्रत्याशियों का चयन हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कैंपेन और राहुल गांधी के पदयात्रा, प्रियंका और खड़गे जी का व्यापक जो उन्होंने पूरे देश में प्रचार किया, उनका लाभ उन्हें मिला है। हमारा संख्या बल जो था वह 2 गुना हो गया है। इंडिया अलायंस को बंगाल, उत्तर प्रदेश में हर जगह बहुत बहुमत मिला है। जो चुनाव हुए वह महत्वपूर्ण थे और सरकार का गठन राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद होगा। सरकार की जो नीति थी विपक्ष को खत्म करने की, उसे लोगों ने नापसंद किया है। पायलट ने अयोध्या में भाजपा की हार पर कहा, राम मंदिर का इस्तेमाल करके बीजेपी वोट लेने की बात करती थी। अयोध्या में बीजेपी हारी है और जिस शहर में मंदिर बना है वहां पर भी समाजवादी पार्टी जीती है। इस देश के नौजवान, किसान और अधिकांश लोग धर्म के नाम की गई राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। राजनीति होती है सिद्धांत, संविधान, विकास की योजना की, निवेश की। बीजेपी ने राजनीति की मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद की। बीजेपी की राजनीति को नौजवान पीढ़ी और अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। यह बात भाजपा को समझ में आ गई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो संघर्ष किया, देश में उन्हें काफी अच्छा प्रदर्शन करने का फायदा मिला है। हनुमान बेनीवाल के बयान पर पायलट ने कहा कि सब लोग जो इंडिया गठबंधन में थे, आज भी वह गठबंधन में है। आने वाले समय में गठबंधन में और दल शामिल हो जाएंगे। पायलट ने परिणाम के बाद भाजपा की चुप्पी पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले में वह टिप्पणी नहीं करेंगे। राजस्थान के लोगों को आज उम्मीद है कि उनकी सरकार बनी है, वह लोगों की मदद करे। इस संकट के समय में सरकार को लोगों के सामने आना चाहिए और लोगों को राहत दिलानी चाहिए। वैभव गहलोत की हार पर भी बोले। कहा कि कांग्रेस ने 11 सीटों पर भाजपा को हराया है। जहां जहां हम भाजपा को हरा नहीं पाए, अगली बार दुगनी मेहनत करके हराएंगे। देश का मूड और प्रदेश का मूड कांग्रेस के पक्ष में है।
लोकसभा के चुनाव थे, ये एक ऐसे चुनाव थे जहां पूरी दुनिया देखना चाहती थी कि देश के लोग किस प्रकार की राजनीति को पसंद करते हैं। जो राजनीति पिछले 10 साल से भाजपा के शासन में लोगों ने देखी, वो सिर्फ भाषण, प्रचार, प्रोपेगेंडा, झंडा, बैनर, टेलीविजन और इश्तिहार की राजनीति थी। और देश में जो खाई बड़ी है अमीर गरीब की, सबसे बड़ा मैं मानता हूं देश में सबसे प्रमुख जो चिंता का विषय है, 2 विषय हैं। पहला अप्रत्याशित बेरोजगारी और दूसरा जो खाई अमीर गरीब की। जो नीति निर्माण हुआ है वो आर्थिक दृष्टि से सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम सरकार ने किया और अधिकांश भारतवर्ष जो लोग हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे थे। तो जो परिणाम आज आए हैं, संख्या बल किसका है, गठबंधन सरकार किसकी कब क्या बनती है, बात की बात है, लेकिन शुद्ध रूप से जो परिणाम का आकलन आप करेंगे उसमें ये वोट सरकार के खिलाफ पड़ा। भाजपा का संख्या बल 303 था, आज 60-70 उनके सांसद कम चुनकर आए हैं। एनडीए ने दावा 400 का किया था, 200 को आके वो अटक गए हैं। और ये जो जनादेश भी है ये खंडित है, किसी भी दल को सरकार बनाने का स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मतलब लोगों को जो सत्ता में थे उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और आकलन करना चाहिए कहाँ उनसे कमी रह गई थी। कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को आपात जन समर्थन जनता का मिला है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन राजस्थान में बहुत बेहतर रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में हम एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। इस बार हम लोग 11 सीटों पर भाजपा को हम लोग पराजित कर पाए हैं। ये हम सबकी सामूहिक मेहनत परिणाम है। अच्छा प्रत्याशियों का चयन हुआ, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा कैंपेन, राहुल गांधी जी की पदयात्रा, प्रियंका जी का, खड़गे जी का व्यापक जो पूरे देश में प्रचार उन्होंने किया, उसका लाभ हमको मिला है। इसलिए हमारा जो संख्या बल था वो दुगना हो गया और इंडिया अलायंस को बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हर जगह बहुत बहुमत मिला है। तो ये चुनाव मैं समझता हूँ बड़े महत्वपूर्ण थे और सरकार का गठन तो राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद होगा, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो मुझे लगता है कि सरकार के विरोध में है। सरकार की जो नीति थी दमन की, विपक्ष को खत्म करने की, संवादहीनता की, संवेदनहीनता की, उसको लोगों ने नापसंद किया है। क्या राम मंदिर देश को स्थिर सरकार मिल पाएगी? कुछ क्या लगता है? अब देखिए, जहां तक आपने कहा कि भाजपा राम मंदिर का इस्तेमाल कर वोट बटोरने की बात करते थे, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बीजेपी हारी है और जिस शहर में मंदिर बना है वहां पर भी समाजवादी पार्टी जीती है। तो इस देश के नौजवान, किसान और अधिकांश लोग धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसको पसंद नहीं करते। राजनीति होती है सिद्धांत की, संविधान की, प्रगति की, विकास की, योजना की, उद्योग की, निवेश की। और राजनीति आप करें मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, उसको नौजवान पीढ़ी और अधिकांश लोग पसंद नहीं करते हैं। ये बात मुझे लगता है भाजपा को समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी ने राजस्थान में, हरियाणा में, अलग अलग जगहों में हमको अच्छा प्रदर्शन करने का फायदा मिला है। और मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के हमारे जो राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूँ देश के सर्वश्रेष्ठ हैं और जिस मेहनत के साथ उन्होंने पार्टी का बीड़ा उठाया। नेता तो सिर्फ हम लोग भाषण देते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पर जिन्होंने भीषण गर्मी में तमाम दबाव के बावजूद, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, डबल इंजन का पूरा उन्होंने सत्ता का उपयोग किया, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं ने जो बूथ पर खड़े होकर इस गर्मी में लोगों को वोट डलवाकर पार्टी को जिताया है, उनकी मेहनत के कारण आज हमारे अच्छे परिणाम आए। सर, हनुमान बेनीवाल ने एक बयान जारी किया है कि राजस्थान में आरएलपी की ओर से 20 ये जो लोकसभा के चुनाव थे, ये सब लोग जो इंडिया गठबंधन में थे आज भी गठबंधन में हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ आने वाले समय में हमारे गठबंधन में और दल शामिल हो जाएंगे। सर, भाजपा ने परिणाम आने के बाद चुप्पी साध ली है। मंत्री जाबर सिंह ने भी कल कहा कि है ना, जो टिकट में टिकट दिया गया उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी मामलों में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनका दल है, उनकी सरकार है, वो जो मर्जी करें, लेकिन राजस्थान के लोगों को आज उम्मीद है कि जो सरकार बनी है वो लोगों की मदद करे। आज अघोषित बिजली कटौती हो रही है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, लोग त्रस्त हैं और संकट के समय में लोगों को, सरकार को सामने आना चाहिए, प्रशासन को मुस्तैद करना चाहिए और आम जन को राहत दिलाने के लिए काम करने चाहिए। और ये सिर्फ चुनाव जीतने के पहले के जो वादे थे, अब आज 6 महीने हो गए, तो उन वादों को पूरा करने का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, हर मौके पर लोगों की बात को उठाते रहेंगे और सरकार को अगर वो काम नहीं करेंगे तो घेरने का काम हमारी पार्टी करेगी। सर, ये सरकार रहेगी क्या? सर, वैभव गहलोत दूसरी बार वापस हार गए और
हम लोगों ने 11 सीटों पर भाजपा को हराया है। जहाँ जहाँ हम लोग भाजपा को हरा नहीं पाए, अगली बार हम दुगनी मेहनत कर उनको हराएंगे। देश का मूड, प्रदेश का मूड आज कांग्रेस पक्ष